मिठाई पसंद है आपको? खैर मिठाई किसे नहीं पसंद है, इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी कोलकाता के संदेश, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो संदेश, जहाँ पर मैं यूज़ करूँगी ओरियो बिस्किट का। तो चलिए शुरू करते हैं, ये ओरियो संदेश कैसे बनेगा। तो ओरियो संदेश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क जो है फुल फैट होना चाहिए। बफलो मिल्क भी आप ले सकते हैं। हमें मिल्क वही लेना है जिसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है। और मिल्क को अब हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है, हमें चलाना बंद नहीं करना है। यदि आपने चलाना बंद कर दिया तो मिल्क के ऊपर एक क्रीम आ जाएगी, मलाई आ जाएगी, जिससे कि हमारा जो छेना है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं फटेगा। तो इसे हमें कंटिन्यूस चलाते हुए बॉयल होने तक पकाते रहना है। तो ये देखिए दूध बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गया है, तो इसे हम 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। और ध्यान रहे कि जब हमें छेना बनाना हो तो दूध बॉयल होना ज़रूरी है। यदि आपने पूरा दूध बॉयल नहीं किया और कोई भी सिट्रिक एसिड डाल दिया तो छेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, मतलब वो पनीर ही नहीं बनेगा। और अब हम फ्लेम को करते हैं बंद और दूध को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अगर हम गर्म दूध में विनेगर या कोई भी सिट्रिक एसिड डाल देते हैं तो जो छेना है काफ़ी हार्ड बनता है। तो सॉफ्टनेस के लिए हमें थोड़ा सा दूध का टेम्परेचर डाउन करना होगा। तो इसे हम कंटिन्यूस चलाते हुए टेम्परेचर डाउन करेंगे। तो जब तक हमारा दूध थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, चलिए अब हम विनेगर को भी मिक्स कर लेते हैं। तो विनेगर को मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है और पानी में हम डालते हैं 3 टेबलस्पून विनेगर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यदि आपके पास विनेगर नहीं है तो आप सेम क्वांटिटी में लेमन जूस यानी कि नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है दूध को कंटिन्यूस चलाते हुए, और जो इसका टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं विनेगर वाला पानी। हम एक साथ पानी डाल देंगे और एक बार स्टर कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये दूध पूरी तरीके से फट गया है। ये देखिए ग्रीन पानी बिल्कुल अलग हो गया है और छेना बिल्कुल अलग निकल गया है। एक बार हम टच करेंगे तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट छेना है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है। तो चलिए अब हम छेना और पानी को छान लेते हैं। तो छानने के लिए मैंने छन्नी लिया है और इसके ऊपर हम एक मसलिन क्लॉथ लगाते हैं और अब हम छेने के पानी को छान लेंगे। तो पानी डालते समय बिल्कुल ध्यान से डालिए ताकि आपके ऊपर छिटके नहीं, काफ़ी गर्म है पानी। और ये देखिए कितना सॉफ्ट छेना बनकर रेडी हो गया है और पूरा छेना आप देख रहे हैं ना मसलिन क्लॉथ में आ गया है। इसे हमें धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत पानी डाल दिया था फाड़ते समय। तो अब हम इसे टाइटली इस तरीके से बांध देते हैं। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल एक पोटली जैसा बना लिया है, इसके अंदर छेना है और पानी आप देख रहे हैं कितना पानी है जो ड्रिप हो रहा है। तो चलनी में इसे हम 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है छेना में वो निकल जाए। तो जब तक छेना सेट हो रहा है तब तक हम ओरियो बिस्किट को भी ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी टेस्टी ओरियो संदेश। तो चलिए इस पैकेट को खोलते हैं। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर 6 से 7 पीस ओरियो बिस्किट। हम इसे जार में डालते हैं। ये बिस्किट मैंने वनीला फ्लेवर वाली ली है जो कि खाने में बहुत टेस्टी है और कोई भी मिठाई में आप डालें तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 6 बिस्किट ले लिया है और इसे क्रीम को नहीं निकालना है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो चलिए अब इसे हम ग्राइंड करके इसका अच्छा सा पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा पाउडर बन गया है और इससे बहुत ही क्रंची फीलिंग आ रहा है। और जब हम इसके संदेश बनाएंगे तो ये और भी क्रंची और टेस्टी लगेगा। तो चलिए हमारा पनीर भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, इसे भी देख लेते हैं। तो ये देखिए पनीर पूरा सेट हो गया है, इसे अब हम निकालते हैं। और ये कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट हो गया है और इसमें ज़रा भी मॉइस्चर नहीं है। हमें इसी तरीके का ड्राई पनीर चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए और बहुत मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा पनीर बनकर रेडी हुआ है। और चलिए अब हम इसके संदेश बनाते हैं। तो संदेश बनाने के लिए हम छेना को डालते हैं पैन में
अभी मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑन नहीं किया है। पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने छेना डाला है और अब इसमें हम डालते हैं टेस्ट को और भी बेहतरीन करने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट क्रंची ओरियो का पाउडर। ये हम सभी डाल देते हैं, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा कंडेंस मिल्क, क्योंकि ओरियो ऐड किया है तो यहाँ पे शुगर अच्छी क्वांटिटी में है। ओरियो मीठा होता है और क्रीम को भी मैंने रिमूव नहीं किया है तो उससे भी मिठास काफ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर हम जो कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं वो सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ही डालना है। और अगर आप मिठाई के ज़्यादा ही शौकीन हैं तो और कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। और अब इसमें हम टेस्ट को इन्हांस करने के लिए डालते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। एक बार हम सभी को मिक्स कर रहे हैं। फ्लेम को अभी मैंने ऑन नहीं किया है, पहले सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। ओरियो को पनीर के साथ मिक्स करते करते आप देख रहे हैं ना, कलर कितना चेंज हो गया है। और अच्छे से मैश करके मिक्स करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पनीर को मैश कर लिया है और अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं। यहाँ पर हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर कुक करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। और अच्छे से मैश करते हुए हमें पनीर को कुक करना है। इतना इजी है इस संदेश को बनाना, ना ही कोको पाउडर चाहिए ना ही चॉकलेट चाहिए, सिर्फ ओरियो के पाउडर से ही ये बन जाता है बहुत ही टेस्टी संदेश। और आप किसी भी फेस्टिवल में इजीली बना भी सकते हैं। क्या आपने कभी कोलकाता के संदेश खाए हैं? यहाँ पे तो बहुत वैरायटी के संदेश मिलते हैं और यदि खाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सा फ्लेवर आपने खाया है। और अच्छे से मिक्स करते रहना है जब तक कि ये स्मूथ ना हो जाए। आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कलर आ रहा है, चॉकलेटी है, क्रंची है, टेस्टी है। तो ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है और काफ़ी स्मूथ बन गया है। यदि आपका मिक्सचर चलाते समय क्रम्बली है तो स्मूथ करने के लिए आप चाहें तो इसे एक बार ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और इस मिक्सचर को पूरा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये हमारा मिक्सचर पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और चलिए अब इसके हम संदेश बनाते हैं। तो संदेश बनाने के लिए हम थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेंगे। जितने बड़े संदेश बनाने हैं उतना ही पोर्शन हम लेंगे। आप छोटे बड़े किसी भी साइज़ के बना सकते हैं और हाथ में हम बिल्कुल अच्छे से इसे रोल करेंगे। तो इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से राउंड कर लिया है और थोड़ा सा हम बीच में इम्प्रेशन बनाते हैं और इसके बीच में हम रखते हैं कटे हुए पिस्ता। और अब हम रखते हैं छोटा काजू का टुकड़ा, 2 से 3 पीसेस। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी ओरियो संदेश बनकर रेडी हो गया है और बाकी सभी संदेश हम ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे सभी ओरियो संदेश रेडी हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।